साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो क्या टीआरई 4 मार्च में होगा? क्या इसका नोटिफिकेशन फरवरी में ही आने वाला है? तो ये प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा। और किसके बाद आ रहा होगा? तो इसके बाद आ रहा होगा। ये अभी सम्राट चौधरी का ट्वीट है 23 घंटा पहले, मतलब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 2 बज रहा है। ठीक है, तो इससे 23 घंटा पहले आया हुआ ट्वीट है और वे कह रहे हैं कि बिहार में फिर से, और मैं ऑफिशियली जब तक मैं जांच नहीं लेता हूं तब तक वीडियो नहीं बनाता हूं। ठीक है, मेरी ये आदत है कि विश्वास बहुत जल्दी नहीं करता हूं सब पे। तो इसमें देखिए कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली। ठीक है, और इसके आगे आप देख रहे होंगे कि फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है ये बात। ठीक है, तो ये 80,000 कन्फर्म नहीं है, पहली बात तो समझ आ रही है। और ये देखिए, शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है एनडीए सरकार। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। टीआरई 3 के खाली रह गए 21,397 पदों पर किया जाएगा शामिल, जो भी है पदों को भी किया जाएगा शामिल। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। और ये आपको बिल्कुल, ये बीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं है, ये आप मानिए कि ये पॉलिटिकल नोटिफिकेशन है। और चूंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता हथियाना सभी को है, और इसको आप दूसरे रूप में मत लीजिए कि मैं बीजेपी या किसी की आलोचना कर रहा हूँ, ये सब की स्थिति है। ओके, और इधर देखिए कि हमारे किसी साथी ने हमारे ग्रुप में, जो साहित्य सहचर का ग्रुप है, उसमें ये चीज़ भेजा था। ओके, कि बिहार में बड़े पैमाने पर फिर से होगी शिक्षक भर्ती। और ये जो आप समझिए कि ये किसका ट्वीट है, ये आप समझते हैं रजनीश कुमार, जो न्यूज़ 24 में काम, न्यूज़ 18 में काम करते हैं, सॉरी। तो उनके ही ट्वीट हैं, और वो बिल्कुल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ट्वीट के बारे में ही जानकारी लिख रहे हैं। ओके, और इसमें कोई विशेष इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ठीक, तो आप लोग समझ लीजिए कि ये अभी बिल्कुल पॉलिटिकल चीज़ें हैं। और पॉलिटिकल चीज़ें जब भी होती है तो कहीं ना कहीं चुनाव ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चुनाव कब है बिहार में। ये देखिए, बिहार में चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है, वो नवंबर से पहले होना है। ओके, तो उससे पहले गवर्नमेंट बहुत जल्दीबाजी में नहीं होगी। तो उससे पहले 2 महीना पहले मान लीजिए कि आपका वो लगता है आचार संहिता। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर आता है। तो समझिए कि गवर्नमेंट के पास अभी बहुत समय है टीआरई 4 लेने के लिए। और ये मामला जब चुनाव का है ना, तो हम तो जो तैयारी करवा रहे हैं प्रीमियम के छात्रों को, ये मान के चलने कि अप्रैल में एग्ज़ाम है। लेकिन ये अप्रैल में एग्ज़ाम हो या उसके बाद हो, उससे पहले बहुत कम संभावना है कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और हमारे ही ग्रुप में एक साथी ने भेजा था, ये देख लीजिए, कि कह रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण 4.0 12 से 28 फरवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म, और 26 से 30 मार्च तक टीआरई 4 का एग्ज़ाम। लेकिन ये देखिए, कुछ ऑफिशियल नहीं है। ओके, बिल्कुल कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऑफिशियल ये है कि हम लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जीएस की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपको जीएस, हिंदी, व्याकरण, टेस्ट सब कुछ रहता है, मैं सोमवार से शुक्रवार क्लास लेता हूँ। ठीक है, और प्रतिदिन टेस्ट भी लेता हूँ। साथ ही साथ आप लोग का टेस्ट होता है 120 अंकों का रविवार को। तो रिगरसली हम लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं, 13 तारीख से ही क्लास चल रहा है। ओके, और उसका प्राइस हमने सिर्फ 500 रखा है। लेकिन आप लोग को लगता है कि आप लोग की तैयारी है और सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, जीएस और हिंदी दोनों मिला करके, तो आप सिर्फ उस चीज़ को 101 में ले सकते हैं। तो इसको कहाँ से जुड़ना है, तो मैं इनके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, तो आप जुड़ जाइएगा वहाँ। लेकिन ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि यदि कल भी एग्जाम हो तो आप तैयार रहें। उसके लिए आज से तैयार होना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत सारे छात्र, ये तो साहित्य सहचर का मेन ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप का फर्स्ट बैच में अब तक मात्र 10 दिनों के इनरोलमेंट में 60 लोग एडमिशन ले चुके हैं, और टेस्टर में लगभग 150 लोग एडमिशन ले चुके हैं। आप लोग भी फ्री टेस्ट उपलब्ध है हमारे साहित्य चर्चा चैनल पे, तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि हमारा टेस्ट का लेवल। और लोग कहते हैं कि इतना, मतलब क्वेश्चन बीपीएससी लेवल का ही रहता है, लेकिन ऑप्शन इतना वेराइटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वेराइटी ऑफ ऑप्शंस जो आपको परेशान करता है एग्जाम्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि चंडी चरित्र किसकी रचना है, तो आप सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह की रचना है। लेकिन मैंने कह दिया था सिखों के अंतिम गुरु, सिखों के 10वें गुरु, हाँ, कुछ नहीं, मतलब एक भी नहीं,
और एक से अधिक, तो इसके आंसर एक से अधिक होगा। मैंने गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन ही नहीं दिया था। तो समझिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ। ओके, ऐसे तमाम ऑप्शंस हैं हमारे पास जो मैं आप लोगों को परेशान करता हूं ऑप्शंस से, क्वेश्चन से बिल्कुल परेशान नहीं करता हूं। 45 सेकंड का समय देता हूं, ओके, और आप उसमें क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं और हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। और एक बार बता दूं कि हम मात्र 16-17 दिनों से ऑनलाइन फॉर्म में एक्टिव हुए हैं और देख रहा हूं कि हमारे साहित्य सहचर टेलीग्राम ग्रुप पे लगभग अब 600 छात्र जुड़ चुके हैं। तो समझ सकते हैं कि भाई इतने ही कम दिन में इतने छात्र क्यों जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा मिल रहा है। ओके, आप फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पे देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि लोगों को, हम लोग रात के 12 साढ़े 12 बजे तक क्लास लेते हैं। 10 से शुरू करते हैं पढ़ाना, तो 12:30 बज ही जाता। उससे पहले 9:30 बजे हम टेस्ट ले रहे होते हैं। ओके, तो हमारी क्लास एक तरह से देखा जाए तो 9:30 से 12:30 चल रही है। 3 घंटा की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं हमारे साथ, और फिर हमारे छात्र बने रहते हैं हमारे साथ, और दिन भर मैं आप लोगों का मदद करते रहता हूँ। तो आप जुड़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए मिलेंगे हम लोग।